बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीर, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर रहे हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज़ करते हुए एक फार्मूला प्रूव करने लगे हैं, जिसमें फार्मूला ये है कि अगर ई रेज़ पर एक्स के साथ फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसकी इंटीग्रेशन ई रेज़ पर एक्स इंटू फंक्शन आती है, प्रोडक्ट ऑफ ई रेज़ पर एक्स इंटू फंक्शन। तो इंटीग्रेशन पार्ट्स यूज़ करते हुए इस फार्मूले का प्रूफ करते हैं। ई रेज़ पर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। इसको हम लिख सकेंगे इंटीग्रल ई रेज़ पर एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ई रेज़ पर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। दो इंटीग्रल बन गए ना, ई रेज़ पर एक्स को इनके साथ मल्टीप्लाई किया है एफ एफ एक्स के साथ, तो एक इंटीग्रल, और ई रेज़ पर एक्स इंटू एफ डैश एक्स ये दूसरा इंटीग्रल। अब इन दोनों इंटीग्रल में से किसी एक इंटीग्रल को इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आप सॉल्व कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको सॉल्व करता हूँ और उसको मैं नहीं छेड़ता, इसको सॉल्व करता हूँ, तो मुझे किसको फर्स्ट फंक्शन और किसको सेकंड रखना है। ये याद रहे कि सेकंड फंक्शन उसको रखते हैं जिसकी इंटीग्रेशन आसानी से हो सक रही हो। तो एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन तो फिर हम नहीं कर सकेंगे क्योंकि एफ ऑफ एक्स का पता नहीं है, इसलिए हम इसे सेकेंड फंक्शन और इसे फर्स्ट फंक्शन रखते हैं। और उसके बाद इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रख देंगे, फिर माइनस इंटीग्रल सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि क्या आएगा एफ डैश एक्स। और इस तरह ई रेज़ पर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स ऑलरेडी है यहाँ पे, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। और वो जो फार्मूला था जो हमने प्रूव करना था कि इंटीग्रल ई रेज़ पर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ई रेज़ पर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। अब इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे हम। बेसिकली हम यही करेंगे कि अगर ई की पावर एक्स बाहर है तो देखा करेंगे कि उसके साथ जो प्रोडक्ट हो रही है उसमें एक फंक्शन और एक उसका डेरिवेटिव है कि नहीं है। अगर तो फंक्शन प्लस फंक्शन डेरिवेटिव है फिर तो बड़ी आसानी से हम उसको इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो अब इसको अप्लाई करते हुए इस फॉर्मूले को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7.3 हमने स्टार्ट की हुई है जी। 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है, जो बज़ाहिर उस फार्मूले के मुताबिक नहीं लगता जो अभी हमने फार्मूला प्रूव किया। फार्मूला क्या था, ई रेज़ पर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ पर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ये फार्मूला था। तो अपेरेंटली तो ये नहीं लगता कि इस तरह की फॉर्म बनेगी, या है तो हम सॉल्व करते हैं इसको। ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स ओवर एक्स प्लस वन स्क्वायर। जी ये क्या बन जाएगा, इतना जो है इतना क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वन स्क्वायर माइनस टू एक्स ओवर एक्स प्लस वन स्क्वायर डी एक्स। ये आपके पास बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स ओवर डिवाइडेड बाई क्या था, ये हम गलत लिख रहे हैं, ज़रा इसको ठीक करें। ये है एक्स प्लस वन होल स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस टू एक्स ओवर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स। समझ आएगी, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस टू एक्स ओवर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। तो ये इसके साथ कैंसिल हुआ, और ये एक चीज़ हम सारी की सारी छोड़ते जा रहे हैं, ई रेज़ पर एक्स स्किप कर गए, उसको भी लिखें। ई रेज़ पर एक्स भी मौजूद है, और ये है ई रेज़ पर एक्स डी एक्स, ई रेज़ पर एक्स डी एक्स, ई रेज़ पर एक्स डी एक्स। अब आपके पास क्या बचता है, वन माइनस
2x ओवर x प्लस 1 स्क्वायर डी एक्स ई रेस पर एक्स। ये बन गया, दो इंटीग्रल बना लें, ई रेस पर एक्स डी एक्स तो सेपरेट कर लें आप। फिर -2, यहाँ क्या बना, x ई रेस पर एक्स डी एक्स, एक्स ई रेस पर एक्स डी एक्स ओवर x प्लस 1 स्क्वायर। ये मैंने अब यहाँ पे x प्लस 1 बनाने की कोशिश करनी है। इसकी तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगी, इसको तो ऊपर फॉर्मूला सिर्फ वही लगेगा, ई रेस पर एक्स -2। यहाँ मैं क्या करूँगा, x प्लस 1 माइनस 1 इंटू ई रेस पर एक्स ओवर x प्लस 1 स्क्वायर डी एक्स। जी अब यहाँ पे बनता है ई रेस पर एक्स -2 इंटीग्रल, ये बनता है x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 स्क्वायर -1 ओवर x प्लस 1 स्क्वायर ई रेस पर एक्स डी एक्स, ई रेस पर एक्स डी एक्स, x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 स्क्वायर -1 ओवर x प्लस 1 स्क्वायर। ये बना ई रेस पर x -2 इंटीग्रल 1 ओवर x प्लस 1 -1 ओवर x प्लस 1 स्क्वायर। मुझे अब बताएं कि इसमें से फंक्शन कौन सा है और उसका डेरिवेटिव कौन सा है। ये अगर गौर करें, ये फंक्शन है और ये सारा जो है ये क्या है, इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में नेगेटिव साइन लाजमी आएगा, 1 ओवर x प्लस 1 का डेरिवेटिव -1 ओवर x प्लस 1 स्क्वायर। अब ऐसी सिचुएशन जब हो, फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो इंटीग्रेशन किसके बराबर आनी है, फार्मूला ई रेस पर एक्स -2 अपनी जगह रह गया। फंक्शन कौन सा है, 1 ओवर x प्लस 1 इंटू ई रेस पर एक्स। फिर इसका आंसर आ गया, ई रेस पर एक्स हम दोनों में से कॉमन भी निकाल सकते हैं, 1 - 2 ओवर x प्लस 1, या फिर ई रेस पर एक्स इंटू एलसीएम आ गया x प्लस 1 -2, यह आ गया ई रेस पर एक्स इंटू x -1 ओवर x प्लस 1। तो अब देख रहे हैं कि शुरू में लग रहा था कि इंटीग्रेशन में पार्ट्स यूज़ नहीं होगी, इंटीग्रेशन में पार्ट्स यूज़ हुई है, क्योंकि इंटीग्रेशन में पार्ट से ही ये फार्मूला बना था और इसी फार्मूले को हमने इस्तेमाल किया है। ई रेस पर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई रेस पर एक्स एफ ऑफ एक्स, ई रेस पर एफ इंटीग्रल ऑफ ई रेस पर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई रेस पर एक्स एफ ऑफ एक्स। वो फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन यूज़ होगी और वो अगर आप ये पुट कर लें, पुट x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा में, मुझे कैसे पता चला कि x इक्वल tan स्क्वायर थीटा पुट करना है, क्योंकि अगर आप x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, a कॉमन निकल जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 रह जाएगा, वो बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो उसके फिर आगे सिंप्लीफाई होने के चांसेस हैं। तो यहाँ से इसका जब डिफरेंशियल लेंगे तो dx आएगा 2a tan थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आ गया डिफरेंशियल। डिफरेंशियल लेना मैंने आपको बताया पहले से, दोबारा बता देता हूँ। x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा। बच्चों को डिफरेंशियल से ज़रा मसला होता है, इंटर में तो ख़ास तौर पे होता है, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। तो आप इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, dx और डी थीटा। अब ज़ाहिर बात है क्या आना है, 2a tan थीटा वैसे ही आना है, 2 नीचे तो रहा, 2 में से एक पावर कम कर दी तो 1 रहेगी, tan थीटा रह गया। और tan थीटा का दोबारा डेरिवेटिव लेना आपको, d और डी थीटा tan थीटा का, वो आ जाएगा 2a tan थीटा, और tan थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। और डिफरेंशियल रखने के लिए dx इधर रखें, d थीटा उधर ले जाएं, 2a tan थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा
डी थीटा। तो इस तरह से मैंने तो डायरेक्ट ही ले लिया, यहाँ पे x इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा था, उसका डिफरेंशियल आ गया डी एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, जो कि डेरिवेटिव लेके भी यही आता है। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन करें अगर इधर, तो ये बनेगा साइन इनवर्स x की जगह क्या है a टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई a टेन स्क्वायर थीटा प्लस a अंडर रूट, और dx की जगह क्या आना है 2a टेन थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो जो मैंने आपको कहा था कि इसका फ़ायदा होगा, यहाँ से हम देखते हैं कि साइन इनवर्स a टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई a कॉमन ले लें, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अंडर रूट, और इसका 2a तो कांस्टेंट तो हम बाहर ही ले आते हैं ना इधर, बाकी क्या रह जाएगा टेन थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये a इसके साथ कैंसिल हो गया, 2a इंटीग्रल साइन इनवर्स ये बनता है टेन स्क्वायर थीटा ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको हम लिखेंगे 2a इंटीग्रल साइन इनवर्स, ये टेन स्क्वायर थीटा जो है इसको हम अंडर रूट के अंदर काट ना दें तो क्या रह जाएगा आपके पास टेन थीटा ओवर सेकेंड थीटा रहेगा, ये एंगल भी अंडर रूट जे स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये एंगल से बाहर है, कीप इन माइंड टेन थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा ये बाहर है। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, 2a इंटीग्रल साइन इनवर्स टेन थीटा किसके इक्वल बनेगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और सेकेंड थीटा किसके बराबर बनेगा वन ओवर कॉस थीटा, और ये आता है टेन थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो नेक्स्ट बन गया आपके पास 2a इंटीग्रल साइन इनवर्स, और आगे क्या रह जाएगा सिर्फ साइन थीटा, ठीक है, नहीं साइन नहीं टेन नहीं आएगा साइन ही आएगा, कॉस कॉस से कट गया, और फिर टेन थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये साइन इनवर्स और साइन भी कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा 2a सिर्फ थीटा रह जाएगा यहाँ पे टेन थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन पे पार्ट्स करते वक्त ना आप टेन थीटा को सेकंड फंक्शन रख लें, चूँकि टेन थीटा की इंटीग्रेशन हो जाएगी, उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ ना साथ सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो इंटीग्रेशन उसकी हो जाएगी बड़े आराम से, और इसको रखें फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन पे पार्ट्स करें 2a एज इट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, टेन थीटा की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1, और टेन थीटा की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाता है, ये 2 कॉमन निकाल के इससे काटते हैं आप 2a ओवर 2 थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रल वो बनता है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा, ये 2 से कट गया, a थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ये अब इसकी इंडिशन कर दूं, सेकेंड स्क्वायर थीटा की इंडिशन क्या होगी टेन थीटा
और उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, थीटा। ठीक है, तो आपके पास आ जाता है a इंटू थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा प्लस थीटा। ठीक, अब बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने की हुई है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हुआ x इक्वल टू a tan थीटा। तो मैं यहीं से इसको ज़रा सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास क्या बनता है, x ओवर a इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, x ओवर a अंडर रूट इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये वाली वैल्यूज मैं यहाँ पुट करता हूँ। यहाँ से थीटा की वैल्यू फिर क्या आती है, वैसे वो आती है tan इनवर्स x ओवर a अंडर रूट, वो आती है थीटा की वैल्यू। ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पुट करता हूँ। a वैसे ही थीटा की वैल्यू आ गई, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू x ओवर a, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x ओवर a अंडर रूट, और माइनस tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू x ओवर a अंडर रूट, और फिर प्लस थीटा की वैल्यू वो क्या है, tan इनवर्स x ओवर a अंडर रूट। तो आप यहाँ तक ही बेशक रहने दें या फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, a से मल्टीप्लाई करा लें, या आप यहाँ तक लें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रल x माइनस साइन एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो अब इसको दो इंटीग्रल कर बना लिए जाएं तो फिर ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो ये एक इंटीग्रल बन गया x डी एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये बन गया जी। ये इंटीग्रल जो है इसको सॉल्व करने के लिए हम 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और ये तो बड़ा आसान है ना, 1 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है साइन एक्स। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन माइनस कॉस एक्स है तो उसका डेरिवेटिव साइन एक्स। तो वो जब नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव पर पड़ा हुआ हो फिर तो हम बड़ी आसानी से लॉग ऑफ दैट फंक्शन लिख लेते हैं। यहाँ आपके पास आ जाएगा 1/2, ये साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके जाएं तो क्या बनता है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये बनता है लॉग 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करना है तो ऑब्वियसली इसे सेकंड फंक्शन और इसे फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, और इसके बाद फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स बाई 2 ओवर 1/2। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सॉरी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन में पार्ट जब कर रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आना है x, और सेकंड फंक्शन की कंडीशन करनी है माइनस कॉट एक्स बाई 2, एंगल के डेरिवेटिव से आप डिवाइड करेंगे, फिर माइनस इंटीग्रल, अब आएगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव 1, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन आएगी माइनस कॉट एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2। ठीक है, dx। और ये आपके पास क्या बनता है, इसको भी आप फॉर्मूला लगा के माइनस लॉग 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला। अब ज़रा देखें यहाँ पे ये आपके पास बन गया, ये 1/2 पूरे इंटीग्रल के साथ नहीं है, यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक ये बन गया 1/2 माइनस 2x कॉट एक्स बाई 2, यानी ये 1/2 पर जाके 2 माइनस कॉट एक्स। यहाँ क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 इंटीग्रल कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स, और यहाँ माइनस
ln 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जी अब आप देखें ये 2 से कैंसिल हुआ, माइनस एक्स कॉट एक्स बाई 2, फिर ये 2 से कैंसिल हुआ, प्लस इंटीग्रल ये कॉट एक्स बाई 2 को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 ओवर साइन एक्स बाई 2 डी एक्स, और माइनस इसको स्प्लिट कर दें log 2 माइनस log साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये भी समझ आती है कि नहीं आती? log ए बी इंटू बी का फॉर्मूला होता है log ए प्लस log बी, वो हमने लगा दिया। यहाँ साइन एक्स बाई 2 का मुकम्मल डेरिवेटिव बनाने के लिए ऊपर 1/2 होना चाहिए, वो नहीं है, तो 1/2 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा अब आपके पास? ये बन जाता है माइनस एक्स कॉट एक्स बाई 2 प्लस 2 लॉग साइन एक्स बाई 2 माइनस log 2, और ये जो log की प्रॉपर्टी में इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 log साइन एक्स बाई 2, स्क्वायर जो है ना, जो स्क्वायर है नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और ये माइनस log 2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन समझ के हम इसको सी कह देते हैं, और ये आपके पास आंसर आ जाता है इसका, इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉट एक्स बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।